जी बच्चों, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? लो जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या मेरा बच्चा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने अभी अभी आपको बताया कि हल्क को जब वो फौजी और वो सब लोग मिलकर जब तंग करते हैं तो हल्क के अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एकदम उजागर हो जाता है। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? It is responsible for activities which are not under conscious control। अब मेरा बच्चा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये मिसाल दी कि उस बंदे ने जब मेरे साथ लड़ाई की तो मैंने सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए अपने आप को उठाया, नियतन उसको मैंने एक मुक्का मारा, लेकिन साथ ही साथ बेटा मेरा हार्ट रेट इंक्रीज होना, मेरी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का मेरे मसल्स को ब्लड पहुंचाना, डाइजेशन को ब्लड कम देना और मेरी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देना, मुझे गुस्सा चढ़ा देना, वो सारा कुछ मेरे अंदर क्या था? ऑटोमेटिक था। तो जी हाँ, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो फिर गुस्से में फिर कंट्रोल नहीं रहता, फिर आप वो कॉन्शियस आप फिर कॉन्शियसली किसी को नहीं मारते, फिर लड़ना है तो लड़ना है। तो जनाब, दिस कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड्स इम्पल्सेस टू, मैंने कहा ना बेटा, हार्ट बीट इंक्रीज होगी। जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो कार्डियक मसल्स को, कौन से मसल्स को? कार्डियक मसल्स को वो इम्पल्सेस गई। किसको गई? कार्डियक मसल्स को इम्पल्सेस गई। तो कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट में होते हैं, पुत्र स्मूथ मसल्स हैं आर्टरीज में, स्मूथ मसल्स हैं वेन्स में। तो पुत्र वो आर्टरीज जो ब्लड को लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही थी, उनके स्मूथ मसल्स सिकुड़ गए, उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, और जो किसमें आर्टरीज आ रही थी मेरे मसल्स के अंदर, वो चौड़ी हो गई, उसको वैसो डायलेशन कहेंगे। तो बेटा ये सिकुड़ कर, आर्टरीज भी सिकुड़ कर या अपना ये देखें ल्यूमेन को चौड़ा करके या ल्यूमेन को कम करके वो ब्लड के फ्लो को चाहे तो बढ़ा दें, चाहे तो कम कर दें, और ये चीज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कराएगा। तो स्मूथ मसल्स पुत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन को नॉर्मल किया जाएगा, आर्टरीज और वेन्स सप्लाई ऑफ ब्लड को देखेंगी किसको देना है किसको नहीं, और तो और ये इम्पल्सेस जाएंगी ग्लैंड्स तक। तो अब हमने इंशाल्लाह 3-4 टॉपिक्स हम लोग दूर हैं, उसके बाद हम लोग ग्लैंड्स के अंदर जाएंगे। तो ग्लैंड्स में पढ़ेंगे कि 1-2 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब बेटा तो पता लगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। दूसरे लफ्ज़ों में इनवॉलंटरी एक्शंस। कौन से एक्शंस? Involuntary actions। कौन से actions भाई? Involuntary actions, remember that, very important. The actions which are not under conscious control are called involuntary actions. It consists of the motor neurons that sends impulses to cardiac muscles, smooth muscles and glands. Cardiac muscles are found in heart, smooth muscles are found in digestive system, arteries and veins, and yes, these also take impulses to glands। मेरा बच्चा, अब 2 डिविजन्स हैं भाई। क्या है? 2 डिविजन्स। बच्चों वो होता नहीं, वो जब केस चलता है तो वो पूछते हैं तुमने उसको कत्ल क्यों किया? वो कहता है जी सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो सेल्फ डिफेंस का हमारा एक मैकेनिज्म है मेरे बच्चों। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें मदद करता है। इमरजेंसी में इसने सिंपैथी की कि मैंने उठकर, इससे पहले कि वो मुझे मारता, मैंने जाकर उसको एक मुक्का लगा दिया, तो ये इसने मेरी सिंपैथी की। तो जी हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पहली डिवीजन जो है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने मेरी बॉडी को या हल्क की बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर किया। इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी। तवज्जो है मेरा बच्चा? अब या तो फिर फाइट होगी या फिर फ्लाइट होगी। फ्लाइट कहते हैं दौड़ना। तो मेरा बच्चा, दौड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। समझ आ गई? तो मैंने एक अपने पाकिस्तान आर्मी के जवान से पूछा, मैं क्या तुम लोगों को मौत का खौफ क्यों नहीं लगता? कहता भाईजान दुश्मन से कहाँ तक भागेंगे,
अगर भागेंगे तो दुश्मन पीछे 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 आता जाएगा, वो तो फिर पीछा करता रहेगा, फिर कहाँ तक भागेंगे। इससे बेहतर है मौत को जहाँ मिले, अब या तो वो हारेगी या हमें अपने लपेट में ले लेगी। तो जनाब वो कहते हैं, तो अमूमन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को मारकर गाजी वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बड़ा तेज है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। तो जनाब इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी, फॉर फाइट और फिर या फिर फ्लाइट। मैंने आपको कहा था कि मेरी आंखों की पुतलियां खुल गई, ज़्यादा सारा मुझे दिखाई देने लग पड़ा, मुझे एक एक मूव दुश्मन की दिखाई दे रही थी। गॉट इट? तो जी हाँ, इट डायलेट प्यूपिल्स। बच्चों, वो सुराख जिससे आंखों में रोशनी एंटर होती है, उन सुराखों को प्यूपिल्स कहते हैं। उन सुराखों को क्या कहते हैं? प्यूपिल्स। तो प्यूपिल्स चौड़े हो जाएंगे, प्यूपिल्स खुल जाएंगे, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर होगी, हमें ज़्यादा सारा नज़र आएगा। इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट मेरा बच्चा तेज हो जाएगा। जब हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा धड़केगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा हमारे मसल्स तक। इंक्रीज्ड ब्रीदिंग हो जाएगी, ज़बरदस्त किस्म की सांस चढ़ जाएगी, सांस फूलेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। एंड लास्ट, डाइजेशन रुक जाएगी। डाइजेशन रुक जाएगी, सारा मामला मसल्स की तरफ आ जाएगा। अब दोस्त मेरा आया, कहता है ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। वो जनाब उससे मुझे मेरी लड़ाई से छुड़वाया। यहाँ हल्क भी जब सबसे लड़ लेता था, एंड पर वो एक लड़की आ जाती थी, वो लड़की उसको कहती थी काम डाउन, काम डाउन। वो जनाब दोस्त ने मेरे ने भी कहा यार काम डाउन हो जाए, इजी हो जाए, क्या हो गया? लो जनाब, जब लड़ाई मेरी ख़त्म हो गई, जब हल्क की लड़ाई ख़त्म हो गई, अब हम लोग आराम से बैठ गए। तो बैठने के बाद पुत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें जोश दिला रहा था, जो हमें इमरजेंसी में हमारी हिफाजत कर रहा था, वो जोश अब ठंडा होना शुरू हो गया। तो ठंडा करने वाला निज़ाम कौन है जनाब? वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। तो जनाब उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कब ये शुरू होता है? It starts when stress ends. जब स्ट्रेस एंड होता है तो सिंपैथेटिक नहीं, फिर कौन सा आता है मार्केट में भी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मलाइजेस ऑल द एयर फंक्शंस। सारे फंक्शंस, जो आग भड़की थी बॉडी में, वो सारी आग अब ठंडी होगी, उस सारी आग को नीचे लाया जाएगा। तो उसका उलट होगा, उसने प्यूपिल्स खोली थी, ये प्यूपिल्स को नॉर्मल साइज का करेगा, दैट इज प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसने हार्ट बीट तेज की थी, ये हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करेगा, दैट इज हार्ट बीट को स्लो करेगा। उसने डाइजेशन रोकी थी, सिंपैथेटिक ने डाइजेशन रोकी थी, पैरासिम्पैथेटिक डाइजेशन स्टार्ट कराएगा। इट विल प्रमोट डाइजेशन, उसको कहेगा और हो, इजी काम है। और इस तरह हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? स्लो हो जाएगा। और इस तरह हम लोगों ने एंड कर लिया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या मेरा बच्चा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इख्तिताम पजीर हुआ। बच्चों ये बहुत बारीक टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है, ठीक है? और जो बच्चे मेरे वो करना चाह रहे हैं कि जी जिस तरह ये वाला चैनल है, कोई मैथ का भी चैनल हो, तो जी हाँ, मेरे दोस्त हैं सर आज़म, उन्होंने अपने YouTube पर 9th-10th के मैथ के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो के उनके चैनल का लिंक है बेटा, उस लिंक को क्लिक करें तो उस लिंक में आपको मैथमेटिक्स के भी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे 9th और 10th के, और फिर लेक्चर सीक्वेंस के साथ चलेंगे, ठीक है? उन्हें भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अल्लाह निगहबान, ढेर सारी खुशियाँ आपके साथ हों और अल्लाह की ताकत आपके साथ हो। जीते रहो बेटा जी, खुदा हाफिज़।